भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बसा राम मंदिर एक ऐसा मंदिर जहां पे एक सुई के नोक जितने लोहे का भी यूज नहीं किया गया है। एक ऐसा मंदिर जहां पर अंटार्कटिका के बर्फ के पानी का इस्तेमाल किया गया है। एक मंदिर जिसके नींव में अयोध्या की शुद्ध मिट्टी तो है ही, ऑफ कोर्स उसके साथ साथ एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 2, 5, 8, 7 अलग अलग जगहों की मिट्टी मौजूद है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, करोड़ों लोगों के दिल में बसा हजारों साल पुरानी आस्था है, जो कि एक मंदिर के रूप में है। बिल्डिंग की मजबूती के हिसाब से ये पूरे भारत का सबसे मजबूत मंदिर है। फिजिकली अयोध्या राम मंदिर का टोटल साइट एरिया 70 एकड़ का है और इस 70 एकड़ के साइड में से 2.7 एकड़ में ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर 380 फीट लंबा है, चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है। कुल मिलाकर 392 पिलर्स हैं और 44 दरवाजे हैं। ये सब तो आम बातें हो गईं जो आपने सुनी है। अब जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। द इनिग्मा ऑफ ब्रिक्स यानी स्पेशल ईंट। मंदिर के निर्माण में जितनी भी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है उन हर एक ईंट पर श्री राम लिखा हुआ है। श्री राम और उनके बाद ईंट के साल का मैन्युफैक्चरर ईयर। कहा जाता है कि राम सेतु बनाते वक्त भी हर एक पत्थर पर श्री राम लिखा गया था। इसी भावना को यहाँ कंटिन्यू किया गया है। ईंट पर श्री राम लिखा हुआ है, ये तो आस्था का एंगल हो गया, लेकिन इन ईंट का टेक्नोलॉजिकल एंगल भी है। इस मंदिर में जितनी भी ईंटों का इस्तेमाल हुआ है वो रोज़ जो आप सामान्य ईंट देखते हो वो ईंट नहीं है, बल्कि एक स्पेशल फॉर्मूले से बना ईंट है जो कि सामान्य ईंट से 4 से 5 गुना ज़्यादा मजबूत है। वो कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्रिक। जो हमारी दुनिया एग्जिस्ट करती है वो इस्तेमाल हुआ है, यानी अभी के समय में जो इंसान के पास बेस्ट अवेलेबल और रियलिस्टिकली पॉसिबल टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है इन ईंट को बनाने में। राम मंदिर में लोहे का इस्तेमाल 0% हुआ है। राम मंदिर के निर्माण में जानबूझकर लोहे का यूज़ नहीं किया गया है। फिर भी ये भारत का सबसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस मंदिर है। इस मंदिर को ट्रेडिशनल रूप में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ओल्ड स्टाइल में बनाया गया है क्योंकि लोगों को ओल्ड डिज़ाइन ही चाहिए था, यूजिंग द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस मंदिर में पिंक सैंड स्नो नामक एक पत्थर का यूज़ किया गया है। इस पिंक सैंड स्टोन नामक पत्थर में फिल्ड, स्पार और कर्ट्स नामक 2 मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कंफ्यूज मत हो, साफ सीधा मतलब ये है कि पिंक सैंड स्टोन में इन दोनों मिनरल्स के ज़्यादा होने के चलते ये धरती पर मौजूद सबसे वेदर रेजिस्टेंस और सबसे मजबूत पत्थरों में से एक बन जाते हैं। बुरे से बुरे वेदर को भी ये मंदिर का पत्थर झेल लेगा। और वेदर यानी मौसम, झेलना तो कुछ भी नहीं है। राम मंदिर को इस तरह से बनाया गया है, 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप अगर आया तो भी ये मंदिर ऐसे ही खड़ा रहेगा। 8 मैग्नीट्यूड के भूकंप से शहरों का कुछ ऐसा हाल होता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। और मजबूती
ये जो आप वर्ड सुनते हो तो कैसी फीलिंग मन में आती है? एकदम स्ट्रॉन्ग। उस स्ट्रॉन्गनेस की डेफिनेशन है राम मंदिर। यह मंदिर इतना मजबूत है कि फिजिकली विश्व का आज तक का सबसे बड़ा भूकंप साउथ अमेरिका के चिली में आया था, जिसकी तीव्रता 9.2 थी। इससे बड़ा भूकंप आज तक इतिहास में नहीं आया है। 9.2 तीव्रता ये हाईएस्ट है जो इंसानों ने महसूस किया है। इसके आसपास की तीव्रता भी मंदिर सह लेगा। और आर्किटेक्चर्स ने ये भी कहा है कि इस बिल्डिंग की उम्र 1000 वर्ष से भी ज़्यादा है, यानी 2024 में 1000 साल जोड़ दो, 3024। इस साल तक यह मंदिर ऐसे का ऐसा ही खड़ा रहेगा और इसके बाद ही कभी रिकंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। आपके आगे की हर एक पीढ़ी की उम्र 100 साल माने तो आपकी 10 जनरेशन पार हो चुकी होंगी और राम मंदिर ऐसा का ऐसा ही खड़ा रहेगा। द बेस, द डिवाइन पावर ऑफ 2587 प्लेसेस राम मंदिर का बेस है, यानी नींव। वहाँ 2, 5, 8, 7 अलग अलग पवित्र जगहों की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे झांसी, यमुनोत्री, वैष्णो देवी, चित्तौड़गढ़, गोल्डन टेम्पल और भी बहुत सारे नंबर पर ध्यान देना 2587, ताकि सब जगह की दिव्यता एक ही जगह लोगों को मिल पाए। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही था। द राम मंदिर एंड अंटार्कटिका कनेक्शन। राम मंदिर में जब पहली बार जलाभिषेक हुआ था अप्रैल 2023 में, तो पूरे विश्व की दिव्यता, पूरे विश्व का वाइब एक जगह आए। इसलिए पूरे विश्व से 155 अलग अलग नदियों के जल का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान, कनाडा, चाइना, इन सभी देशों से नदियों का जल आया था और यहाँ तक कि अंटार्कटिका के बर्फ़ का पानी भी लाया गया था। कितना अमेजिंग लग रहा है ना ये जान के कि राम मंदिर और अंटार्कटिका का भी कनेक्शन है। एक साथ इतनी सारी नदियों का पानी किसी भी मंदिर के जलाभिषेक में इतिहास में आज तक कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। राम मंदिर बनाने वाली कंपनी राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी मटेरियल भारत के बाहर से नहीं मंगाया गया था और राम मंदिर को L&T यानी लार्सन एंड टर्बो कंपनी और टाटा ग्रुप ने मिल के बनाया है। और भी बहुत सारी छोटी कंपनियां साथ में हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि टाटा तो भारतीय कंपनी है, लेकिन L&T, लार्सन एंड टर्बो ये तो बाहर की है ना। ऐसे लोगों के मन में L&T के फुल फॉर्म से आता है। L&T कंपनी को डेनमार्क देश के 2 भाई हलक लार्सन और सोरेन टर्बो ने बनाया था। हेंस इसके नेम में दोनों का टाइटल कॉम्बिनेशन है, लार्सन एंड टर्बो। लेकिन इस कंपनी की शुरुआत 1938 में उन्होंने मुंबई में की थी। सिर्फ फाउंड उन्होंने किया था, कंपनी भारतीय ही थी। उन दोनों के बाद कंपनी के टॉप ऑफिशियल भारतीय ही बने और आज तक भारतीय ही हैं। इससे एक सवाल मन में आता है कि उन दोनों ने अपने देश डेनमार्क में ये कंपनी क्यों नहीं शुरू की, भारत में ही क्यों की? क्योंकि 1940 और 50 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और वो लोग इंडिया में रह के इंडियन लोगों से ही फंडिंग लेकर बिजनेस करने का
तरीका तय किया और कई भारतीय बिजनेसमैन ने उनको फंड भी दिया मुंबई में, और लकीली कंपनी सक्सेसफुल होने में कामयाब हो गई। और यह भारतीय बिजनेसमैन के पैसों के चलते ही हो पाया। नाम तो अंग्रेजी अभी तक है, लार्सन एंड टर्बो, लेकिन यह कंपनी भारतीय है। मेन फैक्ट यह जानना चाहिए, और क्योंकि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में लीड कंपनी L&T ही थी, तो इसका असर इस कंपनी पर भी दिखा है, यानी ग्रोथ। L&T का शेयर पिछले 2 सालों में ही डबल से ज़्यादा हो चुका है। इसके शेयर में जिन्होंने निवेश किया होगा उन्हें तो मस्त रिटर्न मिला होगा। क्यों शेयर मार्केट वालों? वैसे स्टॉक मार्केट वालों, आपको यह ट्वीट ज़रूर देखना चाहिए। निफ्टी का 1 डे कैंडल चार्ट राम मंदिर की तरह बना है। वैसे निफ्टी का चार्ट तो बनता रहता है, लेकिन अगर आप निफ्टी 50 का ऑल टाइम देखेंगे तो वो है 22124। निफ्टी का ऑल टाइम हाई 22124। डेट्स और चार्ट में भी राम मंदिर जैसा फॉर्मेशन, व्हाट अ कोइंसिडेंस। कंपैरिजन विद द टॉप टेम्पल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों से तुलना। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया देश में है, जो कि वर्ल्ड मैप में इस जगह पर मौजूद है, जिसका नाम है एंकोर वाट, और यह भगवान विष्णु का मंदिर है। और यह इनक्रेडिबल 402 एकड़ में फैला हुआ है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका वाला अक्षरधाम है, जो कि न्यू जर्सी में मौजूद है, और ये 183 एकड़ में फैला हुआ है। थर्ड यानी तीसरे रैंक पर है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में है, और इस मंदिर का साइट एरिया 155 एकड़। नंबर 4 पर है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि अगेन तमिलनाडु में स्थित है, और ये 100 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बाद आता है अयोध्या का राम मंदिर, जो कि 70 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बाद आता है दिल्ली का छतरपुर मंदिर, जो कि 60 एकड़ में फैला हुआ है। पर दिल की रैंकिंग की बात करें तो राम मंदिर इतना अवेटेड था, इसलिए एक्साइटमेंट के मामले में राम मंदिर टॉप पर है। ऐसा नहीं कि मैं मंदिरों को एक दूसरे से कंपेयर कर रही हूँ, मैं बस एरिया दिखा रही थी आपको, क्योंकि मुझे लगा कि आपको यह पता होना चाहिए कि 4002 एकड़ में भी कंबोडिया में एक मंदिर है। आपके जर्नल नॉलेज के लिए, द माइंड बिहाइंड द डिज़ाइन, यानी श्री राम मंदिर के डिज़ाइन का दिमाग। राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट हैं चंद्रकांता सोमपुरा। इनका परिवार लास्ट 15 पीढ़ियों से मंदिरों के डिज़ाइन में ही काम करता आ रहा है। सोमपुरा परिवार ने पूरे विश्व में 100 से भी ज़्यादा मंदिरों को डिज़ाइन करवाया है। गुजरात सोमनाथ मंदिर भी उनमें से एक है, और चंद्रकांता सोमपुरा ने यहाँ भी एक अद्भुत मंदिर बनाकर अपना कमाल दिखा दिया। एक अति सुंदर डिज़ाइन बिल्डर को दिया। मिथ्स अबाउट राम मंदिर, यानी राम मंदिर के बारे में फैलाए गए झूठ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। राम मंदिर के बारे में सबसे बड़ा मिथ है टाइम कैप्सूल। इंडियन मीडिया ने भर भर के टाइम कैप्सूल के बारे में पोस्ट किया है कि राम मंदिर के 200 फीट के नीचे टाइम कैप्सूल रखा हुआ है। गूगल पर सर्च करने पर भी टॉप में बड़े बड़े कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, और ये इस बात को दिखाता है कि ये बिना जानकारी को कंफर्म किए कैसे आर्टिकल्स छाप देते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि राम मंदिर के बारे में एक भी गलत जानकारी न फैले। पहली ये बात कि किसी आर्टिकल में इन्होंने 200 फीट लिखा है और किसी में 2000 फीट तक लिख डाला है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि राम मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल होता तो ये अच्छी बात होती। बताती हूँ क्यों।
टाइम कैप्सूल एक बॉक्स होता है जिसमें वो जानकारी रखी जाती है जो कि अभी के लोग चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को भी पता हो। क्या होता अगर राम मंदिर के नीचे एक्चुअल में टाइम कैप्सूल रखा जाता? एक ऐसा टाइम कैप्सूल जिसमें श्री राम की कहानी और मंदिर बनने तक के सफ़र के बारे में सब कुछ लिखा होता। टाइम कैप्सूल बनाया ही जाता है इसलिए ताकि वर्स्ट केस में भी आने वाली पीढ़ी को अभी की जानकारी मिल पाए। ध्यान देना, मैंने सबसे वर्स्ट केस कहा, यानी सबसे बुरा। कुछ कुछ हुआ तब भी इतिहास लुप्त ना हो, इसके लिए टाइम कैप्सूल होता है। यह दिव्य इतिहास आगे वाली जनरेशन को भी पता चले, यह मकसद होता है। अगर टाइम कैप्सूल सच में डाला जाता तो धरती पर कितना भी बड़ा डिस्ट्रक्शन क्यों ना हो जाए, एटॉमिक बॉम्ब क्यों ना गिर जाए, 90% लोग विलुप्त क्यों ना हो जाएं, टाइम कैप्सूल बॉक्स तब भी सेफ रहता है। कैसे? टाइम कैप्सूल ज़मीन के अंदर इसलिए रखा जाता है ताकि अगर न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए, यानी परमाणु युद्ध भी हो जाए, तो ये कैप्सूल सुरक्षित रहे, क्योंकि ये ज़मीन की सतह के 200 फीट या उससे दूर डाला जाता है। क्या आपको पता है, जितने भी लोग ये मानते हैं कि भविष्य में न्यूक्लियर वॉर होगा, उन लोगों ने आज से ही अंडरग्राउंड बंकर्स बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे भी श्री राम के इतिहास को जिंदा रखने के लिए लोग ही काफ़ी हैं, कोई टाइम कैप्सूल नहीं है वैसे। लेकिन टाइम कैप्सूल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मंदिर की बात करें, ये मंदिर इतना खूबसूरत है कि आर्ट यानी कला, यह वो शब्द है, यह भी शर्मा जाए राम मंदिर के वाइब के सामने। श्री राम्स एज यानी भगवान राम की उम्र। आपने यह कई बार सुना होगा कि प्रभु श्री राम ने 11,000 साल तक अयोध्या पर राज किया था। कहा जाता है कि त्रेता युग में इंसान 10,000 साल से भी ज़्यादा जीता था। लेकिन 11,000 साल जीना मॉडर्न साइंस के हिसाब से सेंस नहीं बना रहा है ना। और राम सेतु के कार्बन डेटिंग से भी यही पता चला है कि रामायण 7,000 साल पहले हुआ था। तब इस 11,000 जीने वाली बात के हिसाब से तो राम जी को आज तक होना चाहिए। तो सही बात क्या है वो आपको जानना चाहिए। कन्फ्यूज़न दूर करती हूँ मैं। असल में कहा जाता है जब प्रभु श्री राम 25 साल के थे तब वो वनवास को गए और 14 साल बाद यानी 25 + 14 39 साल के जब वो थे तब वो वापस आए थे और राजा बने थे और 70 साल की उम्र में राजस्थल त्याग दिया था, यानी 31 साल तक राज किया था। तो 11,000 साल तक राज करने वाली बात कहाँ से आई? बात यह है कि जो राजा धर्म के मार्ग पर चलता है उनका हर दिन 1 साल के बराबर माना जाता है। जी हाँ, कई पुरानी किताबों में आपको इस बात का जिक्र मिल जाएगा। एक राजा का हर एक दिन = 1 ईयर। तो अगर 39 की उम्र में 70 तक देखोगे तो टोटल 31 साल हो रहे हैं, यानी 31 × 1 साल में 365 दिन, यानी 11,000 साल। तो इसलिए यह कहा जाता है कि श्री राम ने अयोध्या पर 11,000 साल तक रूल किया था। ये थे 11,000 साल के पीछे का गहरा मतलब। 11,000 साल मतलब राजा का 11,000 दिन। साउथ कोरिया कंट्री एंड अयोध्या कनेक्शन, यानी साउथ कोरिया देश और अयोध्या का कनेक्शन। दक्षिण कोरिया के बहुत सारे लोग अयोध्या को अपना नानी का घर मानते हैं। नानी घर? आपने सही सुना। यह कैसे भला? देखो, रामायण तो आज से 7,000 साल पहले हुई थी। उसके बाद टाइम आगे बढ़ा और आज से 2,000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना का विवाह अयोध्या से 1,000 किलोमीटर दूर करक किंगडम में हुआ था। करक किंगडम यानी उस समय का साउथ कोरिया। राजकुमारी सूरी का विवाह कोरियन राजा किम सोरो से हुआ था और इनकी 12 संतानें थीं
और उनके 12 बच्चे, फिर आगे बच्चे हुए, उसके बाद उन बच्चों के और बच्चे हुए। ऐसे ही 2000 सालों में लाखों लोगों ने जन्म लिया कोरिया में, और पूरे कोरिया का एक 1% पॉपुलेशन यानी 5 करोड़ लोगों में से 5 लाख लोग आज भी यह मानते हैं कि वो सूर्य की पीढ़ी के हैं। दक्षिण कोरिया के 5 लाख लोग ये मानते हैं कि उनका ऐतिहासिक नानी का घर अयोध्या में है, और कोरियनर्स के नानी घर यानी अयोध्या में इसके स्वागत के लिए मेमोरियल भी बनाया गया था। अयोध्या में मौजूद हेयर हवान ओक मेमोरियल, इस मेमोरियल का नाम ह्यू हंग ओक इसलिए है क्योंकि राजकुमारी सूरी रत्ना का नाम शादी के बाद ह्यू हंग ओक में बदल गया था, और इसीलिए हर साल हजारों साउथ कोरियन लोग भारत के अयोध्या आना पसंद करते हैं। बोनस फैक्ट, द मिस्ट्री ऑफ युग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग की जो उम्र होती है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सतयुग 17 लाख सालों के लिए था। त्रेता युग यानी भगवान श्री राम वाला युग 12 लाख सालों तक था। द्वापर युग 8 लाख सालों तक था। कलयुग 4 लाख सालों तक रहेगा। 5000 साल बीत चुके हैं। युग का लेंथ कम होना पाप से रिलेटेड है। ऐसे पाप बढ़ा, युग कम होते गए। लेकिन अगर लोगों के मन में आस्था बनी रहे तो पाप कम रहेगा। तो पॉइंट ये है, जो लोग भगवान को नहीं मानते, जो लोग बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हैं, तो ये जान लो कि ये पूरा सिस्टम क्यों बना हुआ है। सिस्टम इसलिए बना हुआ है ताकि लोग ऑलमाइटी को माने और लोगों को यह आभास हो कि कोई है जो उनको ऊपर से देख रहा है, उनके गलत कामों को भी देख रहा है। इस कॉन्सेप्ट से, इस बात से लोगों का दिमाग शांत रहे। ऑलमाइटी के प्रेजेंस में पाप और वॉयलेंस कम हो ताकि यह धरती अच्छे से चल सके। धार्मिक स्थल लोगों के दिमाग को शांत करते हैं। ज़्यादातर लोग धार्मिक स्थल इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको शांति महसूस होती है, लोगों का मन पीसफुल होता है, तो इनडायरेक्टली इस दुनिया को ही फ़ायदा पहुंचता है। बहुत डीप बात है, इसलिए धार्मिक स्थलों का होना ज़रूरी है। नहीं तो अगर नहीं मानेंगे उनको तो लोग तो अपने एनिमलिस्टिक कैरेक्टर में आ जाएंगे, और बहुत डीप बात है। आई होप इसको आप समझ रहे होंगे। तो ये था श्री राम मंदिर के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।